हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 8 जो है फुल जीके जीएस का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके 100 प्रश्न तैयार किया गया। जो कि यह 100 प्रश्न जो है बिहार दरोगा का एग्जाम जो होने वाला है, जो लगभग 2000 प्लस सीट की जो वैकेंसी आने वाली है, या बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, या बिहार पुलिस का बहुत जल्द जो नोटिफिकेशन आने वाला है, सभी एग्जामों में जो बार बार जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी को इसमें शामिल किया गया। इस वजह से यह प्रैक्टिस सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा, जो कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन बुक दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया एक मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो यह मायोग्लोबिन में जो धातु जो होता है वो लोहा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है प्लास्टिड का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। दिया कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, उसके बाद मीथेन दिया गया, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया और नाइट्रोजन दिया गया है। तो इसमें नहीं वाला बताएं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगला दे मीथेन जो कि ये भी है, तो अगला दे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ये भी है। लेकिन यह नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होता है। तो गोल्डन धान या गोल्डन चावल जिसे कहा जाता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की मात्रा पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दे दिया है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। यहाँ बताना आपको ऑक्सीजन जो होता है किस में नहीं पाया जाता है। देखते हैं। यहाँ देख किरोसिन दिया गया, उसके बाद कांच दिया गया, उसके बाद मिट्टी दिया गया, उसके बाद सीमेंट दिया गया है। तो ऑक्सीजन जो नहीं जो पाया जाता है वो किरोसिन में नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि किरोसिन होता है कच्चे पेट्रोलियम का अंश होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए जो है इसका खोज जो किया गया था वह फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि डीएनए जो होता है कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि यह गुण सूत्रों के रूप में व्यवस्थित होकर माता पिता के शारीरिक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा इसकी खोज कब किया गया था। तो इसकी खोज जो है 1869 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वहीं यहाँ ऑप्शन दिया गया जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे, इन्होंने 1953 इसमें डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल था उसको प्रस्तुत किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि डबल हेलिक्स प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। तो यह जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1853 ईस्वी में किया गया था। बाकी डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो एक ठोस को जो है सीधे गैस में जो परिवर्तन जो था उसे ऊर्ध्वपातन या अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जो है इसका एग्जाम्पल आप सभी जरूर याद रखिएगा, बार बार इसका एग्जाम्पल जो है पूछता है। तो इसका एग्जाम्पल जो जगह कपूर हो जाएगा, या इसका नेफ्थलीन हो जाएगा, या उस और जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, या एंथ्रासीन होता है। ये सब एग्जाम्पल जो है इसका जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। बताना आपको साबुन जो होता है ग्रीज को कैसे हटाता है। तो यह जो हटाता है वो पैसीकरण के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 9 नंबर दिया है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट जो लाइटर जो होता है इसमें जो गैस जो प्रयुक्त जो होता है वह ब्यूटेन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला जो दिया कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के जो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो आधारित जो है वह लैंगिक जनन पे है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि बताना है आपको कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों होता है। तो यह जो होता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण जो है प्रेशर कुकर में भोजन जो होता है कम समय में तैयार हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि सोने को घोला जा सकता है। यहाँ बताना आपको सोने को किस में घोला जा सकता है। तो सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा 1 भाग जो है नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। जो कि यह जो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड जो था उसके मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसके मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। याद रखिएगा कि यह जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया कि अम्लराज किसे कहा जाता है। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड को कहा जाता है जो कि इसी में सोना को घोला जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो एक निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है। तो इसकी गति निर्देशित जो करती है वेग करता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेग कैसी राशि है। तो वेग जो है एक सदिश राशि है। जो कि इसका जो क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक दो वस्तुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए क्या उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका परिपथ कैसा होता है। तो इसका परिपथ जो है सदैव समानांतर क्रम में होता है। जो कि एक होता है आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। याद रखिए क्वेश्चन पूछ रहा है जो आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो उसका प्रतिरोध जो है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो यह है कि ट्यूब लाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। तो ट्यूब लाइट का प्रकाश जो निर्भर जो रहता है वह होता है ट्यूब के शीशा पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो यह गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा होता है। तो गतिज ऊर्जा कैनेटिक ऊर्जा जो होता है इसका समीकरण जो होता है कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वॉशिंग सोडा जो सामान्य नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 में तीर्थंकर दिया गया है और सूची 2 में यह प्रतिमा लक्षण दिया गया है। तो देखते हैं दिया गया कि आदिनाथ जो कि आदिनाथ जो था इनका जो था वृषभ था। तो एक हो जाएगा। अगले मल्लीनाथ जो कि मल्लीनाथ जो थे यह जल प्रकाश जल कलश था। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले देव पार्श्वनाथ जो कि पार्श्वनाथ का दो सर्प था। तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तथा अगले देव संभवनाथ जो कि संभवनाथ जो थे इनका अश्व था। तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो है 1 4 3 2 याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो 1 4 3 2 हो जाएगा जो किस में दिया गया है। तो 1 4 3 2 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 19 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था। तो मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह जो स्थित जो था वह लखनऊ में था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि देवबंद आंदोलन यूपी जो कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो यह जो आरंभ जो हुआ था वो 1866 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो यह पहली बार एक महिला को अध्यक्ष जो चुना गया था वो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1917 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोलकाता अधिवेशन जो 1917 जो था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो पहली महिला जो थी एनी बेसेंट थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे यह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि नई दिल्ली में 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव पर समर्थन किया था। तो यह नई दिल्ली में जो 1947 में जो आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो बैठक जो हुआ था इसमें जो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन जो किया गया था
वो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह बैठक जो है उसमें वह जो विभाजन का जो प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पेश किया गया था। तो यह जो पेश जो किया गया था वो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा पेश किया गया था, जो कि उसका जो समर्थन जो किए थे वो अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। तो मुगल चित्रकला जो सबसे शीर्ष बिंदु पर जो था वह जहांगीर के काल में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत का विभाजन होता है उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेपी कृपलानी थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है वह है। तो वह प्रथा कौन सा है, तो वह प्रथा जो होता है वो रैयत बारी प्रथा था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैयत बारी प्रथा कब लागू हुआ था। यह जो लागू जो हुआ था वो 1792 ईस्वी में। कब हुआ था, तो यह 1792 ईस्वी में यह जो लागू जो हुआ था वो बारामहल जिले में पहली बार लागू किया गया था, जो कि कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो मिलता है यह मिलता है हम्पी से, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो था हम्पी था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हॉल या टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो यह हॉल या टेराकोटा जो हड़प्पाकालीन स्थल से जो प्राप्त जो हुआ है वह जो है वो बनावली है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बनावली हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है इसका गठन जो किया गया था वह अप्रैल 1936 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था वो यूपी की राजधानी लखनऊ में किया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना जो किया गया था तो इसके अध्यक्ष जो बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे, और इसके सचिव जो थे एजी रंगा बने थे। जो कि यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो लंदन में जो 13 मार्च 1940 को जो सर माइकल ओ डायर को जो गोली जो मारे थे वो गोली मारने वाले जो थे उधम सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक राजस्थान के अजमेर में स्थित मस्जिद है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन या नियुक्ति जो किया गया था यह किया गया था 1917 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे किया गया था, तो 1917 ईस्वी में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय के संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग का गठन किया था। जो कि इसी को क्या कहा जाता है, तो उसे सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। यहाँ बताना आपको मृदा से संबंधित इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडेफिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि मृदा की संरचना या उसके घटकों के जो अध्ययन जो किया जाता है उसे इंडेफिक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। या शिशु लिंग अनुपात जो न्यूनतम जो है यह जो है हरियाणा में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मई 22 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। यहाँ बताना आपको प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है। तो दिया गया इथेन दिया गया, ब्यूटेन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया तथा मीथेन दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होता है जो कि ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है, जो कि इसमें से मीथेन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। तब पर्यावरणीय प्रदूषण जो उत्पन्न जो नहीं करता है, तो देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा जो कि करता है। अगले देश सौर ऊर्जा, जो कि सौर ऊर्जा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण या उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्षा की मात्रा निर्भर करता है। तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर जो करता है वायुमंडल में नमी पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ नहर जो है दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में जो प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है ल्यूडविग्स नहर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देखते हैं सूची 1 में जनजाति दिया गया और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। तो देखते हैं पहला दे खिरगिज, जो कि खिरगिज जो है वह मध्य एशिया में। तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तथा अगला देखें बुशमैन, जो कि बुशमैन जो है कालाहारी में। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे एनु, जो कि एनु जो है जापान में है। तो यह 1 हो जाएगा। तथा आगे दिया है बुद्धू, जो कि बुद्धू जो है अरब में। तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 1 2 जो कि इसमें दिया है, तो 3 4 1 2 जो दिया गया है वह सी में दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक भारतीय पारादीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय पारादीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाई मुडी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। तो यह जल लवणता प्रवणता को दर्शाने वाला जो है वो हैलोक्लिन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तो याद है थर्मोक्लाइन, जो कि थर्मोक्लाइन जो होता है यह सागरीय ताप प्रवणता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है गोदावरी को। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई जो है 1465 है, जो कि यह जो है पारादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में ज्वालामुखी दिया गया और सूची 2 में देश दिया गया है। तो देखते हैं पहले देश सबक काया, जो कि सबक काया जो है वह पेरू हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा। अगले देश माउंट एटना, जो कि माउंट एटना जो है इटली है। तो 1 हो जाएगा। तथा अगले देश कोलिमा, जो कि कोलिमा जो है मैक्सिको। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले देश मेरोपी, जो कि मेरोपी जो है इंडोनेशिया। तो 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि देख लेते हैं किस में दिया है। तो 2 1 4 3 जो दिया गया है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 46 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है वो कौन सा गलत है। तो देखते हैं, दिया है एक नाथुला अरुणाचल प्रदेश, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि नाथुला जो है सिक्किम में एक प्रमुख दर्रा है। वही अगला दे लिपू लेक उत्तराखंड, जो कि सही है। अगला दे रोहतांग हिमाचल प्रदेश, जो कि ये भी सही है। अगले दे पालघाट केरल, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। तो सूची 1 में झील दिया गया तथा सूची 2 में नगर दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ दे ईरी, जो कि ईरी जो है वह डेट्राइट। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे मिचिगन, जो कि मिचिगन जो है बेरी। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे ओंटेरियो, जो कि ओंटेरियो जो है वह जो है हैमिल्टन। तो यह 4 हो जाएगा। अगला है सुपीरियर, जो कि सुपीरियर जो है वह डुलूथ। तो यह 1 हो जाएगा। क्योंकि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो किसमें दिया तो 2 4 सॉरी 2 3 4 1 जो दिया गया है, यहाँ देख लेते हैं 2 3 4 1 डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा ढलाव पहाड़ी स्थल है, तो किसकी खेती अभिशिष्ट होगी। यह जो होगा वो चाय का होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होते हैं? तो यह जो चाय बागान जो नहीं जो होते हैं वो गिरनार पहाड़ी पे नहीं होते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह निम्नलिखित में से कौन से मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह मेघालय पठार का अंश नहीं बताना है। तो देखते हैं पहले दे भुवन पहाड़ी, जो कि भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगले दे गारो दिया है, उसके बाद खांसी दे और जंतिया दे, जो कि यह जो तीनों जो है मेघालय पठार का अंश है। बाकी यह नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो देखते हैं इसमें कौन सा सूचीबद्ध है। तो यहाँ जो पहला देश सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो कि है। अगला देश समान नागरिक संहिता जो कि ये भी है, जो कि यह समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो यह जो किया गया पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 30 में किया गया, तथा यहाँ देश समान नागरिक संहिता जो कि यह जो किया गया है यह अनुच्छेद 44 में किया गया है। तथा अगले छोटे परिवार का मापदंड जो कि यह नहीं है। तथा अगले प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो कि ये भी नहीं है। तो इसमें बताना था कौन सा है, तो 1 और 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ जो है भारतीय संविधान में जो मानव अधिकार जो मौलिक अधिकार जो चर्चा जो किया गया है वह शिक्षा का अधिकार इसमें जो दिया गया वह एक मौलिक अधिकार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे 86वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह गैर नागरिकों को जो उपलब्ध जो है इसमें दिया संवैधानिक निराकर का अधिकार जो किया जो है उपलब्ध है। बाकी दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया, तथा देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता, तथा संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो जगह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से यह जो अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है, यह जो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है। तो यह जो बराबर जो होता है राजकोषीय घाटे के, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है गया था? तो यह प्रभावी राजस्व घाटा जो पेश जो किया गया था 2011-12 में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला एक भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं द्वितीय हरित क्रांति कब का संबंध है? तो द्वितीय हरित क्रांति जो हुआ था इसका संबंध जो है यह जो है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक जो कहा जाता है वो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट होता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ किया गया था। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम राजस्थान और यह जो है आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि राजस्थान के यह किस जगह पे? तो राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुरुआत किया गया था। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव जो था एकल हस्तांतरण द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 55 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो नवीनतम जनगणना के अनुसार कमी की रुख दिखाती थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से आय समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो यह सर्व शिक्षा अभियान में जो आयु जो समूह जो है यह जो है 6 से 14 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया है? तो यह जो विधायक आदर्श ग्राम योजना जो शुरुआत जो करने वाला जो है गुजरात है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया है कि ट्राइसेम, जो कि ट्राइसेम कैसा कार्यक्रम है। यह जो कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है अगस्त 1979 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक जो है वह पहला दिया भारतीय स्टेट बैंक, जो सही है। अगला दे LIC और GIC, जो कि ये भी है। अगला दे IDBI, जो कि ये भी है। तो इसका जो आंसर जगह सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साख पत्र दिया जाता है। तो यह साख पत्र जो दिया जाता है वह एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के रूप में निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो यह जो वार्षिक जो विकास दर जो है, इसका लक्ष्य जो रखा गया था वो 4.4% रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। तो यह राष्ट्रीय आय की गणना जो किया गया था वह BKRV राव द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों के द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। तो यह जो कर जो है, जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्रित और आवंटित जो किया जाता है, यह जो है स्टाम्प शुल्क। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से लगाता है। तो यह जो भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है, यह जो है वह कपड़ा निर्यात से कमाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो ये दामोदर नदी से जो नहर जो निकाला गया वो एडन नहर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडन नहर परियोजना जो है पूरी तरह से यह लागू कब हुआ था, तो यह जो है 1938 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट दिया गया उसका प्रयोग करना है। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या हो जाएगा। तो पहले देख खनिज, जो कि खनिज जो हो जाएगा यह जो समाप्त होने योग्य है। इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तथा अगला देख सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा जो होता है वो असमाप्त होने योग्य है। तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला देख बायोगैस, जो कि बायोगैस जो होता है वह मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देख वन अवरोपण, जो कि यह जो हो जाएगा वह वर्षा का, यह तो 1 हो जाएगा। तो यह जो इसका सही मिलान जो जाएगा 3 4 2 1, जो कि इसमें दिया गया है। तो ये 3 4 2 1 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। तो सबसे व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग जो है वह उत्तरी अटलांटिक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है। तो यह कहवा उत्पादन में जो विश्व में सबसे ऊंचे जो देश जो है, सबसे प्रथम देश जो है वह जो है ब्राजील है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, यह जो जाना जाता है वह एक सींग वाले गेंडा के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि झूमिंग करते हैं। तो यह झूमिंग जो किया जाता है यह जो है भोटिया जनजाति के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 77 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक गर्म सागरीय धारा है। तो इसमें गर्म बताना है, गर्म सागरीय धारा कौन सा है। तो इसमें जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है गर्म सागरीय धारा है। क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा दिया गया, उसका बेनुगला धारा दिया गया, उसका पेरू धारा, ये जो है ठंडी सागरीय धारा है। जो कि यह जो है गर्म सागरीय धारा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह विश्रामपुर जो खनन जो यहाँ किया जाता है वो कोयला के खनन के लिए यह विख्यात है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में स्थित है, तो यह विश्रामपुर जो है यह जो कोयला के लिए खनन क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो यह जो नदी घाटी परियोजना जो है एक का लाभ एक से अधिक राज्य को जो प्राप्त जो होता है वह चंबल घाटी परियोजना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि चंबल घाटी नदी परियोजना जो है यह किस नदी पे है, तो यह चंबल नदी पे स्थित है। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कन्याकुमारी से घाट सटी पहाड़ी कौन सा है। तो यह कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ी जो है वह जो है कार्डेमम पहाड़ी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 81 नंबर जो क्वेश्चन है, जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं 82 नंबर, जो कि 82 नंबर दिया है, कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो मानव शरीर जो होता है, जो ह्यूमन बॉडी जो होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में जो तत्व जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होता है। तो यह जो खट्टा स्वाद होता है हमारे जीभ पे जो यह जो पता जो चलता है वह पार्श्व भाग में पता चलता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग जो होता है वह जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी में प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि तो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी में प्रोटीन माने जाने का मुख्य जो कारण होता है अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। इस वजह से इसे प्रथम श्रेणी का यह प्रोटीन माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 86 नंबर दिया गया है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जो कैंसर जनक होता है क्योंकि उसमें प्रचुर होता है। यह जो कैंसर जनक इस वजह से माना जाता है, जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ होता है इसमें प्रचुर मात्रा में जो बन जाता है वो वसा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, फैट हो जाता है। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो दिया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनके प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो है सहायक नदी हुगली की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जब किसी पत्थर को पानी में डुबाया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्तारित कर देता है। तो यह जो जब पत्थर को जो पानी में डुबाया जाता है तो यह जो पानी को विस्थापित जो करता है यह करता है आयतन को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 90 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या दिया गया। तो 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया, जो कि इसका भी आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया गया कि डुरांड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। तो यह डुरांड लाइन जो है यह भारत का सीमा जो निर्धारित जो करता है वह अफगानिस्तान के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला देख, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो यह जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, यह जो मत जो था वह बरामिहिर का था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सी अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों के अंत में जो अनुच्छेद जो दिया है जो बच्चों के शोषण से जो संबंधित जो है अनुच्छेद 24 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वो यहाँ दे अनुच्छेद 17, जो कि अनुच्छेद 17 जो है इसमें अस्पृश्यता के अंत की चर्चा किया गया है। और यहाँ दे अनुच्छेद 19, जो कि अनुच्छेद 19 जो है यह जो है स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। और यहाँ दे अनुच्छेद 23, जो कि अनुच्छेद 23 जो है मानव के अवैध व्यापार या बेगार या अन्य बलात्श्राम को यह प्रतिषेध करता है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम अपने चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो उसे आप सभी देख लिया कीजिए, ताकि वो जितने भी अनुच्छेद से आपको क्वेश्चन में डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए और आसानी से आप पूरे अनुच्छेद को याद कर लें। क्योंकि हर एग्जाम में अनुच्छेद से एक दो क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। तो प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वह जो थे जीबी मावलंकर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो पृथक जो करता है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कनिष्क ने
किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क जो थे यह जो प्रोत्साहन जो दिए थे वह महायान बौद्ध धर्म को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अगला दिया है, एक मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश का मांग शुरू किए थे? तो यह जो मुस्लिम लीग जो था यह मुसलमानों के लिए अलग देश का मांग जो किए थे यह 1940 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के सामान्यतः कितने दिन लगते हैं? तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में लगाने में पृथ्वी के सामान्यतः या 365 दिन लगते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा, यह ऑप्शन अगर एग्जैक्ट होता तो कितना हो जाता है? तो यह जो था 365 दिन हो जाएगा, उसके बाद 5 घंटा हो जाएगा, उसके बाद 48 मिनट हो जाएगा, उसके बाद 40 सेकंड। तो याद रखिएगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकंड जो है एग्जैक्ट समय लगता है। जो कि यहाँ जो ऑप्शन दे 365 दिन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया जो कि दिया है, कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो कादम्बरी के रचयिता जो थे वो बाण भट्ट थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।